अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, प्रीवियसली हम डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए। ठीक है, अब देखें, वी नीड ओनली कंसिडर ट्रांजिशन इन विच जे चेंजेस बाय 1 यूनिट, ऑल अदर ट्रांजिशन बीइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन। ठीक है, अब देखें इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस है। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये कह रहा है कि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है कि डेल्टा जे इक्वल्स टू +1 या -1। ठीक है, या तो +1 का चेंज आएगा या -1 का चेंज आएगा। कि यहाँ पे हमारे पास जे जो है वो ठीक है 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, HCl प्रेजेंट है, मींस कि 0 रोटेशनल एनर्जी लेवल पर। अब देखें कि अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके देखिए 0 से 1 रोटेशनल एनर्जी लेवल पर जाएगा, ना कि ये डायरेक्ट जो है वो 0 से 2 पर चला जाएगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो पहले 0 से 1 पे जाएगा, फिर 1 से 2 पे जाएगा, फिर 2 से 3 पे जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो 0 से 4 पे चला जाए या 0 से 5 पे चला जाए। ठीक है, मीन्स कि जो सिलेक्शन रूल होगा दैट विल बी +1। ठीक है, अगर वो एब्जॉर्प्शन हो रही है तो +1 होगा, इमिशन हो रही है तो -1 होगा। मीन्स कि अगर वो इमिशन हो रही है तो देखें वो पहले 2 से 1 पर 1 पर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो 2 से डायरेक्ट 0 पे आ जाए। ठीक है, या फिर वो 3 से डायरेक्ट 0 पे आ जाए ना, पहले वो 3 से 2 पे आएगा, फिर 2 से 1 पे आएगा, फिर 1 से 0 पे आएगा। ठीक है, तो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ +1 इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड -1 इन केस ऑफ इमिशन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ये क्या है मेरे पास कि nth नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये सैंपल जिसमें nth नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें nth नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब जब मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दूंगी, दैट इज़ माइक्रोवेव रेडिएशन, जिसको मैं इंटरेक्ट करवाऊंगी, तो देखिए इसमें क्या होगा कि जब मैं कह रही हूँ कि 1000 ऑफ मॉलिक्यूल nth मॉलिक्यूल है, तो जैसे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, थाउजेंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब देखिए कोई जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो J0 पे प्रेजेंट होंगे, कुछ जो होंगे वो J1 पे प्रेजेंट होंगे, कुछ जो होंगे वो J2 पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ जो होंगे वो J3 पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये J0 है। ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि इंटेंसिटी कैसे होगी कि देखिए फॉर ट्रांजिशन अदर देन डेल्टा J+1 विच आर फॉरबिडन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, वही कि आपके पास जो ट्रांजिशन होगी वो +1 होगी या -1 होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास देखिए ऐसा नहीं है कि वो +2 हो जाए या +3 हो जाए, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी नहीं है आपके पास। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑल चेंजेस of all changes with delta J+1 is almost the same। ठीक है, मतलब +1 से ही चेंज आएगा, बेशक वो 2 पे है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे nth नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर फॉर एग्जांपल 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब 1000 मॉलिक्यूल यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स में से देखिए कुछ मैं कहती हूँ कि मेरे पास 500 मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है 0 पे। ठीक है, यहाँ पे 500 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कुछ मेरे पास मैं कहती हूँ कि मेरे पास 1 पे यहाँ पे 300 हैं। फिर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2 पे यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ कि 30 पे मेरे पास यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिए। तो अब देखें जो ये 500 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे जो 0 रोटेशनल एनर्जी लेवल पर थे, कि क्या करेंगे, ये एक्साइट होंगे और मूव कहाँ पर करेंगे,
0 से 1 पर, ठीक है। और ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल 1 में है 300 मॉलिक्यूल्स, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये कहाँ पर जाएंगे, ये 2 पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो 2 पे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहाँ जाएंगे, वो 3 पे जाएंगे। तो इस तरह से इनमें क्या होगी, ट्रांजिशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये 400, ये जो 0 पे आपके पास 0 रोटेशनल एनर्जी लेवल पर मॉलिक्यूल 500 प्रेजेंट है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करें और डायरेक्ट जो है वो 3 पे चले जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये जो 500 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रोटेशनल एनर्जी लेवल 0 पे प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके कहाँ पे जाएंगे, ये 1 पे जाएंगे, ठीक है। जो 300 वाले हैं वो जो 300 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रोटेशनल एनर्जी लेवल 1 पे प्रेजेंट है, वो 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो 2 पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो 3 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो +1 का ही आएगा। अच्छा, दिस डज नॉट मीन्स दैट आल स्पेक्ट्रल लाइन विल बी इक्वली इंटेंस, ठीक है। अब देखिए हर स्पेक्ट्रल लाइन जब आप स्पेक्टर देखते हो तो वो इक्वल नहीं होती, क्योंकि देखिए वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे इन नॉर्मल गैस सैंपल देयर विल बी डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच लेवल, देयरफॉर डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल कैरी आउट ट्रांजिशन बिटवीन दिस वेरियस लेवल। अभी मैंने आपको बताया कि अगर जो है मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो अब ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे एक ही एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होंगे, नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि कुछ जो होंगे वो 0 पे प्रेजेंट होंगे, कुछ 1 पे होंगे, कुछ 2 पे होंगे, कुछ 3 पे होंगे। तो इसी तरह से मेरे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे ना, वो भी उनकी इंटेंसिटी भी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि आपके पास कितने नंबर से। अगर देखिए मेरे पास 500 मॉलिक्यूल हैं 0 पे, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि 500 मॉलिक्यूल है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं 5 ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, किससे, 300 वाले से, कि 300 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मीन के 1 से जो रोटेशनल एनर्जी लेवल 1 है उससे। तो मीन्स के डिपेंड करता है इंटेंसिटी का कि आपके पास डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सिंस द इंटेंसिक प्रोबेबिलिटीज आर आइडेंटिकल, द लाइन इंटेंसिटीज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच लेवल। देखा कि इंटेंसिटीज किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन ईच लेवल, कि उस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो इंटेंसिटी जो आपकी जो लाइन आएगी स्पेक्ट्रल लाइन, वो इट विल बी मोर इंटेंस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल में। तो अब जो है हम डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन डिफरेंट है डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल पर, तो हम जो है वो पॉपुलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर which is given by Boltzmann, ठीक है जी, which describes the population of the molecule, population of the different rotational energy level, कि कितनी जो है population है आपके जो है given rotational energy level की, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास रेशियो देखिए एनजे यहाँ पे क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूल जो होंगे वो किस रोटेशनल एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है, ठीक है। एन नोट यहाँ पे क्या है, ग्राउंड स्टेट में कितने प्रेजेंट है, और E इंटू माइनस ई जे मीन की एनर्जी है, एंड के क्या आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक, क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। इस इक्वेशन के थ्रू जो है आप जो है वो रिलेटिव पॉपुलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जिस पे इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड करती है वो है डीजेनरेसी, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या था, पॉपुलेशन डिफरेंस। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन डिफरेंस पे, ठीक है। पॉपुलेशन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ईच लेवल, ठीक है। एंड सेकंड फैक्टर इज जो है वो है डीजेनरेसी, ठीक है। अब इफ यू वांट टू फाइंड द डीजेनरेसी ऑफ द डिफरेंट एनर्जी लेवल, सो द इक्वेशन विल बी एनजे over N naught will be equals to G degeneracy at the jth level and degeneracy at the ground level. Into the power Ej over KT. So here we have completed rotational spectroscopy. If you have any question, then you can ask me in the comment section, and please subscribe and share and like my channel. Thank you.